ईश्वरीय इच्छा और प्रकृति का नियम। आज मैं आपको सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताने जा रहा हूं। बट इससे पहले यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इससे पहले हमने जाना कि पहला, अमीर बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा, क्रिएशन का एग्जैक्ट साइंस होता है। और साथ ही 6 मिथ्स बस्ट किए। तीसरे पार्ट में सीखा कि कैसे इन्फिनिट अबंडेंस एग्जिस्ट्स करती है। पार्ट 4 में आपने देखा कि आपके थॉट्स में वेल्थ क्रिएट करने की पावर है। तो साथियों, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि गॉड एक्चुअली चाहता है कि आप अमीर बने? ये सिर्फ रिलीजियस बात नहीं है, ये साइंटिफिक और लॉजिकल फैक्ट है। आज मैं प्रूव करूंगा कि गरीबी एक्चुअली ईश्वर की इच्छा के अगेंस्ट है। वार्निंग, आज का कंटेंट आपकी सारी रिलीजियस कंडीशनिंग चैलेंज करेगा, लेकिन अगर आप ट्रूथ के लिए रेडी हैं तो अगले कुछ मिनट में आपकी पूरी वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगी। चैप्टर 1, डिस्ट्रॉइंग रिलीजियस कंडीशनिंग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लिमिटिंग बिलीफ्स की जो रिलीजन के नेम पर हमें सिखाई गई है। कॉमन रिलीजियस कंडीशनिंग, गरीबी में रहकर गॉड को खुश करो, त्याग करो, सैक्रिफाइस करो, पैसे के पीछे भागना पाप है, गरीब होना स्पिरिचुअल होना है। ये सब कंप्लीट नॉनसेंस है। लेट मी प्रूव दिस साइंटिफिकली। डिवाइन पावर, चाहे आप इसे गॉड कहें, अल्लाह कहें, ब्रह्मा कहें, यूनिवर्स कहें, ये क्या है फंडामेंटली? ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे पूरा यूनिवर्स ऑपरेट होता है। और इसके एसेंशियल क्वालिटीज क्या हैं? 1, जीवन दो, बुद्धिति, प्रेम। अब लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। अगर डिवाइन पावर में लाइफ का क्वालिटी है तो वो ग्रोथ चाहेगी, एक्सपेंशन चाहेगी, मोर लाइफ चाहेगी। अगर उसमें इंटेलिजेंस है तो वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अगर उसमें लव है तो वो अपने क्रिएशंस का भला चाहेगी, नुकसान नहीं। तो फिर यह कैसे पॉसिबल है कि डिवाइन पावर गरीबी चाहे? इम्पॉसिबल, बिकॉज गरीबी मीन्स लिमिटेड लाइफ, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, रिड्यूस्ड पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स। ये सब डिवाइन क्वालिटीज के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एक सीड मिट्टी में डाली जाती है, क्या होता है? वो ग्रो करती है और सैकड़ों सीड्स प्रोड्यूस करती है। यही है डिवाइन पैटर्न, एक्सपेंशन, मल्टीप्लिकेशन, अबंडेंस। गरीबी वाली थिंकिंग डिवाइन पैटर्न के अगेंस्ट जाना है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग डिवाइन विल। अब समझते हैं कि एक्चुअली डिवाइन विल क्या है। लाइफ फोर्स का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ, एक्सपेंशन, मोर एंड बेटर एक्सप्रेशन। हर लिविंग थिंग में यह नेचुरल अर्ज होता है। नो मोर, डू मोर, बिकम मोर, एक्सपीरियंस मोर। ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि डिवाइन इंटेलिजेंस में भी है, क्योंकि इंटेलिजेंट सब्सटेंस भी कॉन्शियस और अलाइव है। साइंटिफिक बैकिंग देखिए। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए, ये ग्रोथ पैटर्न है। कॉस्मिक एवोल्यूशन, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूअसली, यह भी ग्रोथ पैटर्न है। कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व हो रही है। बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लाइफ। पैटर्न क्लियर है। डिवाइन विल इज ऑलवेज टुवर्ड्स मोर लाइफ, बेटर लाइफ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब आप मोर जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको मोर रिसोर्सेज चाहिए। मोर रिसोर्सेज मीन्स मोर वेल्थ। देयरफॉर डिजायर फॉर वेल्थ इज एक्चुअली अलाइनमेंट विथ डिवाइन विल। हिंदू स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सुखी होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। कंक्लूजन, God wants you rich because divine substance can express itself through you more fully only when you have abundance. Poverty divine expression को restrict करती है। Chapter 3, Nature wants your desires fulfilled. अब सबसे important concept समझिए। Nature actually आपकी desires fulfill करना चाहती है। ये कैसे? Desire क्या है fundamentally? Desire is a possibility that wants to be expressed. ये कोई रैंडम फीलिंग नहीं है। जब भी आप कुछ डिजायर करते हैं तो इसका मतलब है 1, वो पॉसिबिलिटी आप में एग्जिस्ट करती है। 2, वो मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी है। 3, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपके थ्रू उसे एक्सप्रेस करना चाहती है। राइट ब्रदर्स को फ्लाई करने की डिजायर आई, ये रैंडम नहीं था।
ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस था जो एविएशन के थ्रू ह्यूमैनिटी को एडवांस करना चाहती थी। एडिसन को बेटर लाइटिंग की डिजायर आई। यह भी यूनिवर्सल प्लान का पार्ट था। आपकी वेल्थ की डिजायर भी यही है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपके थ्रू अबंडेंस क्रिएट करना चाहती है। बायोलॉजिकल प्रूफ, जब प्लांट को वाटर की नीड होती है तो रूट्स ऑटोमेटिकली वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करती है। जब बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड होती है तो एपिटाइट क्रिएट होती है। सिमिलरली, जब आपको वेल्थ की डिजायर होती है, यह इंडिकेशन है कि आप में वेल्थ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है। यूनिवर्स आपको वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। ये नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स की। 3 लेवल्स ऑफ डिजायर्स हैं। 1, फिजिकल लेवल, फूड, कंफर्ट, फिजिकल एंजॉयमेंट। 2, मेंटल लेवल, नॉलेज, अचीवमेंट, रिकग्निशन। 3, स्पिरिचुअल लेवल, सर्विस, कंट्रीब्यूशन, लव एक्सप्रेशन। सभी लेवल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी लेवल सप्रेस करना रॉन्ग है। आपको अमीर बनना चाहिए ताकि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकें। फिजिकल, आप नॉलेज अक्वायर कर सकें। मेंटल, आप अदर्स की सर्विस कर सकें। स्पिरिचुअल, ये कंप्लीट लाइफ है। यही डिवाइन प्लान है। चैप्टर 4, हार्मनी विथ यूनिवर्सल पर्पस। अब इंपॉर्टेंट वार्निंग देता हूं, लेकिन यह पॉजिटिव वार्निंग है। आपका इंडिविजुअल पर्पस यूनिवर्सल पर्पस के साथ हार्मनी में होना चाहिए। यूनिवर्सल पर्पस क्या है? लाइफ का एक्सपेंशन, बेहतर लाइफ फॉर एवरीवन। इंडिविजुअल लेवल पर इसका मतलब आपको अमीर सिर्फ सेल्फिश रीजंस के लिए नहीं बनना चाहिए। रॉन्ग मोटिवेशंस, सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स के लिए, सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ दूसरों से कंपटीशन के लिए, सिर्फ पावर के लिए। राइट मोटिवेशन, आपको अमीर इसलिए बनना चाहिए ताकि आप अपनी कंप्लीट पोटेंशियल अचीव कर सकें, अपने फैमिली को बेटर लाइफ दे सकें, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें, यूनिवर्सल प्लान में अपना रोल प्ले कर सकें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रॉन्ग अप्रोच, मैं अमीर बनूंगा ताकि मैं लग्जरी कार्स कलेक्ट कर सकूं और दूसरों को जेलस फील करवा सकूं। राइट अप्रोच, मैं अमीर बनूंगा ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री रहकर अपनी टैलेंट्स का बेस्ट यूज कर सकूं, अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सकूं और सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। राइट मोटिवेशन के साथ वेल्थ क्रिएशन आसान और सस्टेनेबल होती है क्योंकि आप यूनिवर्सल फ्लो के साथ वर्क कर रहे होते हैं। रॉन्ग मोटिवेशन के साथ वेल्थ क्रिएशन डिफिकल्ट और टेम्पररी होती है क्योंकि आप यूनिवर्सल फ्लो के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। रिमेंबर, यू आर मेड इन द इमेज ऑफ क्रिएटर। क्रिएटर क्रिएट्स, नॉट कम्पीट्स। आपका रोल भी क्रिएशन का है, कंपटीशन का नहीं। चैप्टर 5, क्रिएटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। अब सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट क्या है? मानना कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दूसरों को बीट करने की थिंकिंग, जीरो सम गेम मेंटालिटी, जेलसी, एनवी, फियर से ऑपरेट करना। क्रिएटिव माइंडसेट क्या है? मानना कि रिसोर्सेज इन्फिनिट हैं, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस, विन विन मेंटालिटी, लव, अबंडेंस, ग्रोथ से ऑपरेट करना। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, 1890 टू 1920 के रॉबर्ट बैरन्स, रॉकेफेलर, कार्नेगी, वे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से ऑपरेट करते थे, लेकिन अनकॉन्शियसली वे भी यूनिवर्सल प्लान सर्व कर रहे थे, लेकिन उनका ईरा अब खत्म हो गया है। अब क्रिएटिव ईरा है। मॉडर्न एग्जांपल्स, बिल गेट्स स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस अदर्स, लेकिन लेटर शिफ्टेड टू क्रिएटिव, फिलैंथ्रोपी, सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इलॉन मस्क, कंप्लीट क्रिएटिव माइंडसेट, क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आपको भी क्रिएटिव माइंडसेट अडॉप्ट करनी होगी। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कंपटीशन, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। 2, डोंट डिजायर व्हाट अदर्स हैव, क्रिएट व्हाट यू वांट फ्रॉम फॉर्मलेस सब्सटेंस। 3, डोंट वरी अबाउट मोनोपोलीज या कार्टेल्स, इन्फिनिट सप्लाई है यूनिवर्सल लेवल पर। 4, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा रिसीव करोगे। इंटेलिजेंट सब्सटेंस आपके लिए चीजें क्रिएट करेगी, लेकिन किसी दूसरे से छीन कर नहीं देगी। एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन यू बिकम वेल्थी थ्रू क्रिएटिव मीन्स। व्हाई? क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं करते। रिमेंबर, आप यहाँ क्रिएट करने आए हैं, कंपीट करने नहीं। चैप्टर 6, फोकस्ड थिंकिंग एंड फेथ बिल्डिंग। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। कैसे मेंटेन करें ये क्रिएटिव अबंडेंट माइंडसेट? रूल 1, फोकस ऑन फॉर्मलेस सब्सटेंस, नॉट विजिबल सप्लाई। जो कुछ आंखों को दिख रहा है उस पर फोकस न करें।
फॉर्मलेस सब्सटेंस की इन्फिनिट अबंडेंस पर फोकस करें। रूल 2, एब्सोल्यूट फेथ डेवलप करें। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि इन्फिनिट वेल्थ अवेलेबल है, यह वेल्थ आपकी तरफ आ रही है, आप इसे रिसीव करने के लिए रेडी हैं। रूल 3, एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव थॉट्स कंप्लीटली। जैसे ही आप सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग सारा वेल्थ मोनोपोलाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट या कॉरपोरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसी मोमेंट आप क्रिएटिव माइंडसेट से कंपेटिटिव माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हैं और आपकी क्रिएटिव पावर चली जाती है। डेली प्रैक्टिस। मॉर्निंग मेडिटेशन 10 मिनट। फॉर्मलेस सब्सटेंस की इन्फिनिट नेचर पर मेडिटेट करें। अपनी डिजायर्स को डिवाइन विल के साथ अलाइन करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें करंट अबंडेंस के लिए थ्रू आउट द डे। जब भी स्कैर्सिटी थॉट्स आएं, इमीडिएटली रिडायरेक्ट करें। अबंडेंस थॉट्स पर हर पर्सन को पोटेंशियल कोलैबोरेटर की तरह देखें, कंपेटिटर की तरह नहीं। वैल्यू क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें। इवनिंग विजुअलाइजेशन 15 मिनट। अपनी डिजायर्ड रियलिटी को डिटेल में विजुअलाइज करें। फील करें कि वो रियलिटी ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को थैंक करें कोऑपरेशन के लिए। क्रिटिकल वार्निंग, अगर आपका फेथ डिवाइड हो जाएगा तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए उन सोर्सेज से दूर रहें जो स्कैर्सिटी प्रीच करते हैं। पॉजिटिव अबंडेंट पीपल के साथ टाइम स्पेंड करें। कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ कि यूनिवर्स अबंडेंट है। चैप्टर 7, द 3 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको 3 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दे रहा हूं जो हमेशा रिमेंबर रखनी है। प्रिंसिपल 1, सारी चीजें एक ही इंटेलिजेंट सब्सटेंस से बनी है। प्रिंसिपल 2, इस सब्सटेंस पर छोड़ी गई थॉट की इंप्रेशन वह चीज क्रिएट कर देती है जिसकी इमेज थॉट में होती है। प्रिंसिपल 3, थॉट के माध्यम से कोई भी चीजों को शेप दे सकता है और फॉर्मलेस सब्सटेंस पर इंप्रेशन छोड़कर उसका क्रिएशन करवा सकता है। ये 3 प्रिंसिपल्स ही हैं क्रिएटिव प्रोसेस के सोर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्लियर इंटेंशन सेट करनी है, कैसे इफेक्टिव विजुअलाइजेशन करनी है, कैसे डेली एक्शन प्लान बनाना है, कैसे रिजल्ट्स मॉनिटर करने हैं। लाइक करिए अगर आज का डिवाइन विल और अबंडेंस कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी लगा। सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के लिए। कमेंट में शेयर करिए, क्या आपको लगता है कि गॉड एक्चुअली चाहता है कि आप अमीर बने? रिमेंबर, आप डिवाइन इमेज में बने हैं। डिवाइन नेचर है क्रिएट करना। आपका भी पर्पस है क्रिएट करना, नॉट कम्पीट करना। वेल्थ क्रिएशन आपकी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है।